हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या वालेकुम हाल है? सलाम। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। तुम सुनाओ। मैं भी ठीक, बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है आजकल? कुछ भी नहीं हो रहा, उस वही जिंदगी चल रही है, लेकिन ये है कि हम कंसिस्टेंट हो गए हैं, थोड़े रोज मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये एक हाँ, बेहतर चीज हो रही है। आई थिंक कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। अगर किसी ने नहीं देखी हाँ। ऑलरेडी कल की वीडियो, वो ज़रूर जाकर देखें। इट वाज लाइक हमारी, मेरे ख्याल से अब तक की पॉडकास्ट की सीरीज़ की सबसे बेस्ट वीडियो थी। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मतलब ऑब्वियसली नॉट द सेम टॉपिक, बट आई हैव अ हम्म। न्यू टॉपिक टुडे, जो कि मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था। इस इससे रिलेटेड भी बात, हम लोगों की फॉर्मली कोई बात नहीं हुई इससे, इस बारे में, लेकिन ऑन एंड ऑफ आई थिंक हम लोग करते रहते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं, लाइक, आई वांट टू पुट इट आउट देयर, और मैं सोच देखना चाहता हूँ कि यार तुम इस बारे में क्या सोचते हो, और तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने में। नॉर्मली लाइक हम लोग जो भी डिसीजंस वगैरह लेते हैं, जो भी लाइफ में कुछ भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारा ना एक प्रोसेस होता है जो इसके बारे में, जिससे हम सोच रहे होते हैं, और उस प्रोसेस को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। आ, और हम्म। मुझे लगता है एक जो बहुत बड़ा पार्ट होता है ना, जो इसको, जो हमारे उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, वो जो हमारे फेयर्स होते हैं ना, फियर जो हमारे बचपन में हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, या हम थ्रू आउट द और एक्सपीरियंस वो अपने अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, हम्म। थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस, थ्रू गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजंस को। तो मैं हम्म। स्टार्ट इस तरह से करूंगा कि क्वेश्चन करूंगा तुमसे कि तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा कोई पॉइंट हो, कि कोई ऐसे एक सिनेरियो हो जिसमें तुमने एक डिसीजन लिया और तुमने रिग्रेट किया उस डिसीजन को, एंड देन लेटर ऑन यू फाउंड आउट कि भाई, ये डिसीजन, मुझे अगर ये डर ना होता ना, तो आई वुड हैव हम्म। नेवर, लाइक, मैं ये कभी भी डिसीजन ये ना लेता। तो कोई इस तरह का तुम्हारे दिमाग में कोई सिनेरियो हो जो तुमने लाइफ में कभी किया हो? बिकॉज आई हैव वन, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले शेयर करो। कि मैंने डर की वजह से वो डिसीजन ले लिया और मैं उस पर फिर बाद में मुझे पता लाइक चला कि लेटर ये यू मेरा डिसीजन। रियलाइज्ड, लाइक तुमने ले लिया डिसीजन, हाँ, एट हाँ। दैट टाइम यू डिडंट रियलाइज, बट लेटर यू रियलाइज, यार अगर मुझे वो चीज़ डर ना होता ना, तो आई वुड हैव टेकन अ बेटर डिसीजन, आई वुड हैव टेकन अ डिफरेंट डिसीजन, और वो मेरे लिए पॉजिटिव भी जाती। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, मुझे थोड़ा सा इसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कुछ हो कि मैं फौरन बता दूं। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा। यार, अपार्ट फ्रॉम मेरी लाइफ नॉर्मली, मैं थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज लाइक fearful of different things throughout my life, कभी किसी चीज़ से तो कभी किसी चीज़ से। सो द रीसेंट एक्सपीरियंस जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, लाइक मुझे मुझे याद है कि मैं आई वाज लाइक वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी, मतलब अमेरिका में कंपनी थी, और आई वॉज वर्किंग डे एंड नाइट। तो मैं याद होगा कि मैं उस वक्त उन दिनों 12 12 14 14 घंटे काम कर रहा होता था, लाइक इट वाज। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब मैंने हमेशा कोशिश की है कि जब भी मैं कहीं किसी कंपनी में जाता हूँ, तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करके और मैं उनके साथ काम हम्म। करना पसंद करता हूँ, बिकॉज आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो उनके साथ में पूरा दिन दिन रात, लाइक, पागलों की तरह काम करना। और अमेरिका का जो वर्क कल्चर है, वो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं उसे बता दूं कि लाइक इट्स लाइक आप हर वक्त अपना परफॉर्म करना होता है, बियॉन्ड, अबव एंड बियॉन्ड जाना होता है, टू मेक श्योर दैट यू डिलीवर द बेस्ट, और आप इस तरह से, लाइक, वो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं एक्सेप्ट करते, हम्म। और वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आई वाज लाइक गोइंग थ्रू दैट फेज, एंड वेरी मच, लाइक आई वाज अर्निंग गुड एज वेल, मैं काफ़ी अच्छा कमा रहा था, काफ़ी सही चल रही थी चीज़ें, लेकिन ये एक चीज़ बार बार दिमाग में आ रही थी कि यार, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, मैं ये चीज़ें ज़्यादा लंबी लेकर नहीं चल सकता। एंड देन आई बम्प्ड इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे यूके से मिली, और फिर मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया। ऑल्दो वो भी हम्म। कोई बहुत ज़्यादा ईज नहीं थी, लेकिन ये था कि वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था फ्रॉम अमेरिकन बेस्ड कंपनी हम्म। टू यूके। तो उस कंपनी ने, अब मैं पाकिस्तान में बैठकर सेम सैलरी जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं सेम सैलरी कमा रहा था, लाइक आई वाज डूइंग ग्रेट यार। मैं 50% से भी ज़्यादा सैलरी सेव कर पाता था, और जो बकिया 50% है उसमें अयाशी हो पाती थी। हम्म। एंड देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, जो मुझे, लाइक, कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यार तुम यूके शिफ्ट हो जाओ, लाइक यूके आ जाओ, हम तुम्हें स्पॉन्सर करते हैं। एट दैट पॉइंट
सबसे बड़ा जो डर था ना वो ये था कि यार मुझे होता हुआ नजर आ रहा था, लाइक मेरे पास मेरे मैं बता रहा था कि मेरी जिंदगी में डिफरेंट फेयर्स रहे हैं, ठीक है। आई वॉज लाइक, जब मुझे ये ऑफर आई ना तो आई वॉज लाइक कि यार उस वक्त जो डिसीजन था ना वो मेरी लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। और उस वक्त जो एक फेयर था ना मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा, वो ये था कि यार मैं अगर आगे ना चल पाया, लाइक क्योंकि आई आई हम्म। डोंट वी डोंट हैव बैक्स, हमारे पेरेंट्स ने सेव नहीं किया, उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया सारा। तो हम लोगों का ये नहीं है कि वी वी डोंट हैव एनीवन वी कैन रिलाई ऑन कि भाई यार अब हम गिर जाएंगे तो हमें कोई उठा लेगा। वी नो दैट कि इस तरह का कोई हमारी बैक नहीं है, कोई हमारे पास ज़मीनें वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, ना इवन हमारे पास घर है इस तरह का। तो वो जो एक डर था ना कि अब अगर हम वहां जाते हैं एंड देन 5 इयर्स का एक प्रोसेस है, उसके दरमियान में कोई भी प्रॉब्लम आती है एंड देन वी हैव टू कम बैक, वी हम्म। विल हैव टू स्टार्ट जीरो, और सारी सेविंग्स जो है वो बर्न करनी पड़ेंगी, इतनी ज्यादा चीजें। हम्म। वो एक जो थी ना वो मुझे फेयर इतना ड्राइव कर रहा था, वो फियर कि यार लाइक डोंट गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, यू आर इन अ कंफर्ट जोन और सारी सारी चीजें। बट हम्म। आफ्टर सो मैनी लाइक सेशंस विद यू एंड विद अदर cousins एंड फ्रेंड्स, आई was able to take that decision। अगर वो मैं सिर्फ खुद पे रखता चीज, अपने फियर के थ्रू डिसीजंस लेता, तो आई वुड हैव नेवर केम हियर और ये चीज ना हो पाती। बट हम्म। ये चीजें मुझे फिर तब रियलाइज हुआ था कि यार किस तरह से ये चीज आपके डिसीजंस को इस लेवल तक अफेक्ट कर सकती है कि वो एट द एंड आपको और आपके लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उन लोगों को भी अफेक्ट करने लग जाती है। आई डोंट नो ये कितना किस हद तक रिलेटेबल है या मैंने कितना ज़्यादा इस क्लोज टू द टॉपिक है, बट दिस इज द वन थिंग दैट दैट वाज एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी, हम्म। दैट मेड मी रियलाइज कि यार फेयर जो है ना वो लाइक इट्स ऑलवेज देयर, बट समटाइम्स व्हेन द रियल टाइम कम्स ये आपको तब हिट करता है। वो कहते हैं ना, इट विल हिट यू व्हेन यू आर डाउन। हम्म। तब आपको, इसलिए मैं अक्सर लोगों में देखता हूँ कि वो बहुत बैड प्लेस पे होते हैं अपनी अपनी जिंदगी में, लेकिन वो फिर भी नहीं डिसीजन ले पा रहे होते, बिकॉज वो उस एक फेयर से घिरे हुए होते हैं कि वो उसके अंदर वो अपने आप को बिल्कुल क्लूलेस फील करते हैं और वो समझते हैं कि यार मैं अगर इससे स्टेप लूंगा ना तो मैं और नीचे चला हम्म। जाऊंगा। हालांकि वो ऑलरेडी बॉटम पे होते हैं, बट वो इतना हम्म। वर्स, वो फेयर जो है उनके दिमाग को इतना ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ होता है कि वो उससे भी वर्स सोचने की सोच में पड़ जाते हैं। तो खैर डेविएट नहीं करते ज्यादा, मेरी आई थिंक हाँ। स्टोरी काफी वेल, लंबा। तो लेकिन मैं वही ना, अगला मेरा फिर यही सवाल होगा कि हर वक्त तो नहीं फेयर बुरा होता ना। ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से या डर है आप में, तो हर वक्त ये थोड़ी है कि अगर आप उसे फेस करो वो करो। मुझे लगता है कभी कभी डर आपको प्रोटेक्ट भी करता है, कभी अच्छा भी होता है डर। हाँ लाइक हाँ मेरे ख्याल से लाइक डर के भी डिफरेंट, अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि मुझे अगर शेर से डर लग रहा है तो मैं शेर के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, या मुझे ऊंचाई से हम्म। डर लग रहा है तो मैं ऊंचाई पे जाकर खड़ा हो जाऊं, गिरने की कोशिश करूं। तो मैं हाँ असल में ना मुझे जो लगता है ना, लाइक आई डोंट नो ये इस तरह से सब सोचते हैं या नहीं, कि ना हमारा जो एवोल्यूशन का जो जो एक एवोल्यूशनरी जो हमें चेंजेस आए हैं ना उसमें से फेयर जो है ना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस सारी चीज़ों के अंदर। भाई पहले ये होता था कि हम लोग जानवरों से डरते थे, उससे ये होता था कि हमारा सर्वाइवल बढ़ जाता था। अब फेयर जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट, लाइक अब हमें डिपेंड देखना होता है कि यार लाइक गुड फेयर जो है ना, आई थिंक जो गुड फेयर है वो आपको बचाता हाँ। है गलत चीज़ों से। जो मुझे लगता है जो गुड फेयर के अंदर चीज़ें आती हैं वो आपको गलत स्टेप्स लेने से बचाता है, सिस्टम में एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए हेल्प करता है, अगर वो फेयर आपके अंदर है तो। यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। अब आप आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आप कहते हो कि ना डर है आपको, पता है आपको कि हर चीज सही होगी, लेकिन एक डर है कि यार कुछ ना कुछ गलत हो गया। और अल्टीमेटली गलत अगर हो गया तो हम्म। फिर वो तो आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, अल्टीमेटली आपने देखा दो लोग थे जिन्होंने सेम डिसीजन लिया। दो सेम डिसीजन नहीं लिया, सेम अपॉर्चुनिटी मिली, एक ने ले लिया सही है फेयर को ओवरकम करके, और एक ने उस डर से नहीं लिया। और जब वो थोड़ी देर से बाद पता चला कि जिसने डिसीजन लिया था उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई, लेकिन जिसने डर की वजह से नहीं लिया था वो बच गया। तो फिर क्या मतलब भी, ऑब्वियसली फिर तो उससे डर ने प्रोटेक्ट किया ना उसकी, तो वो एक और चीज ऑगमेंट हो गई कि हाँ भाई मैंने तो डरा था, देखो डरना चाहिए।
अब ये ये भी ये तो ये होता है अक्सर ना। तुम, आई थिंक अक्सर ही हम लोग इस तरह के केसेस देखते हैं जो अपने डर की वजह से ना उसी स्पेस में रह जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अ पर्सन हु टुक द, लाइक, हाँ, रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग इस तरह से नहीं, लाइक लिया उसने राइट ही डिसीजन आपका था, बट इट डिसीजन वाज अच्छा नॉट सही है। फेवरेबल। इट टर्न आउट एंड टू बी रॉन्ग। हाँ, इट टर्न आउट टू बी रॉन्ग, बट लाइक जैसे ना, मतलब उसने एक जॉब करनी, एक नई अपॉर्चुनिटी है और उसने कर ली। दूसरे ने कहा हम्म। कि नहीं यार, हम लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हम लोग एक स्टार्टअप में काम नहीं करते, लाइक विल बी सेफ। हाँ। वो बच गया, ठीक है। और स्टार्टअप वाला, उस बेचारे की जॉब चली गई आफ्टर आफ्टर ये, अरे ये ईयर या 6 मंथ्स। अच्छा, अब हाँ। उस जो 6 महीने जिसने, जो स्टार्टअप वाला था, अगर वो उस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता, तो हाँ। फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर मेरे ख्याल से उसका डर, वो उसको डरना सही, उसके लिए डरना सही था। लेकिन अगर उसने, मतलब यही है कि डर के आप वो डर को पीछे रख के डिसीजन लो और उसके बाद उससे लर्न करो अगर आप फेलियर हो गया। मतलब हाँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि क्योंकि आई थिंक, क्योंकि मुझे देखो, मैं मेरे ख्याल से वो, क्या कहते हैं, अक्सर मैंने अक्सर जगहों पर ये चीज़ पढ़ी है कि ना, आप फेल हो, यानी कि ना एक बंदा जो बार बार फेल हो रहा है, उसके सक्सेस के चांसेस कहीं ज्यादा हैं उस बंदे से जो बहुत ज्यादा वेल कैलकुलेटेड स्टेप्स ले लेकर चल रहा है। ठीक है। अब आप 100 बंदे लेते हो जो बहुत ज्यादा ध्यान से चलते हैं और वो फेयर अपना, क्या कहते हैं, हर स्टेप को कैलकुलेटेड लेकर चल रहे होते हैं, और आप 100 बंदे ले लो कि जो हर काम जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो उसको करते हैं, उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वो टेंस ऑफ टाइम्स जो है ना, वो फेल हो रहे होते हैं। उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे, ना कि उनसे के जो बहुत ध्यान से चल रहे हैं। आई हम्म। थिंक ये जब इंसान में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो आपको फेलियर, जब आप फेल हो जाते हो ना किसी चीज में, तो उससे वो लर्न करके आगे बढ़ने का भी हमारे अंदर एक एवोल्यूशनरी एलिमेंट है हमारे अंदर, कि भाई यार, हमने अगर, अब सपोज शेर के सामने नहीं जाना, लेकिन नाउ यूर इन अ सिचुएशन कि अब आप, शेर आपके सामने खड़ा है, हम्म। अब आप वहां लेट तो नहीं जाओगे ना, बल्कि ये भी तो वहीं से ही हाँ। आया होगा ना। तुम खुद बताओ कि जब पहला बंदर या पहला इंसान जब शेर के सामने गया होगा और वो एकदम से बेहोश हो गया होगा, राइट, वो वहीं पर हम्म। उस शेर के देखकर बेहोश हो गया होगा, और जो दूसरे खड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि यार ये आया शेर, उसने उसको खाया नहीं, हालांकि तो हम्म। नॉर्मली वो खा लेता है, अब उसको खाया नहीं क्योंकि वो मरा पड़ा है, वो लाइक वो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है, और वो चला गया। देन देर फाउंड आउट कि भाई, uh, अगर आप डेड होने की भी, या फिर आप बिल्कुल स्टिल होके खड़े हो जाते हो, तो शेर आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। हम्म। सही है। तो इसका, ये इसी तरह से, नाउ यूर इन अ सिचुएशन, जब आप एक सिचुएशन में आ जाते हो ना, तो डू योर बेस्ट। फिर आप ये ना देखो कि यार मैंने गलत तो नहीं लिया। जब आपने ले लिया ना डिसीजन, आपने आपने आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, अब आपने डिसीजन ले लिया, अब आपको डरने की जरूरत, डर आएगा, लाइक मैं ये नहीं कह सकता और नहीं, डरना नहीं है, डर होगा, लेकिन यू हैव टू कीप गोइंग। तो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है ना, वो आई थिंक वो आप उसको खुद बाद में शेप कर लेते हो। बहुत सारे लोग फेलियर के बाद भी, तो मैंने देखा, स्माइल कर रहे होते हैं, यार कोई नहीं, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस, और देन उसके बाद वो उससे बेहतर कर पाते हैं। तो पॉजिटिव फेयर जो है ना, वो आई थिंक पॉजिटिव फेयर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न करने में हेल्प करता है। सही है, सही है। खैर, बड़ी वो हम लोग बहुत ही ना सीरियस बातें करने लग जाते हैं। मतलब ये किसको क्यों, कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा हमारी ये सारी बकवास सुनने में। अच्छा खैर चलो, टॉपिक पे ही रहते हैं। तो क्या मतलब यानी ये जो अब एहतियात और डर में क्या फ़र्क है? हाँ, वो ये यार, ये ना, ये अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लोग ना, हम मतलब मी इंक्लूडेड, हम लोग ना अक्सर एहतियात को ना डर से बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ओवरलैप कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को, कि मतलब मुझे मुझे मैं, अच्छा, मैं ज़्यादा, मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ को ना डर का नाम दे देता हूँ। नॉर्मली मैं एहतियात हुँ। भी कर रहा होता हूँ तो मैं उसे डर का नाम देता हूँ, और उससे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो ये होती है, जो मैं चाहता हूँ ये मेरे हमारे व्यूअर्स ये जाने, कि अगर आप सिर्फ नाम डिफरेंट दे देते हो ना किसी चीज़ को, हाँ। वो चीज़ ना आपकी साइकोलॉजी को इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है। हुँ। आप सिर्फ कहना शुरू कर दो उसको वो चीज़, आप डर रहे हो बेशक, लेकिन आपको, यार मैं एहतियात कर रहा हूँ, नाउ योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। इंटरेस्टिंग। सही है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल होती है। एग्ज़ाम्पल। यार एग्जाम्पल ये कि ना, अक्सर तुमने देखा होगा कि यार किसी भी बंदे को एक चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसको लाकर खड़ा कर दिया जाता है ना, अब तू बोल, या अब तू ये काम कर, और आउट ऑफ हाँ। नोवेयर ना वो बंदा सही काम कर लेता है। हुँ। ये तुमने, जैसे कहते हैं, बिगिनर्स लक। हाँ।
सही है। वो भी एक चीज है ना। सही है। अब वो उसको आप ऐसी सिचुएशन में लाके अब वो कहता है कि यार क्या कहते हैं, क्या बात हो रही थी, फेलियर वर्सेस, फेयर वर्सेस कॉशन के हाँ फेयर वर्सेस कॉशन। एहतियात। ठीक है। अब वो ये नहीं कहता कि यार, फिर वो कहता है कि यार अब मैं ला दिया, अब मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, अब मैं कॉशियसली ना वो सारे काम करता हूँ जो मुझे करने चाहिए, और इट टर्न आउट टू बी ए सक्सेस। वो अक्सर ये हो जाता है कि वो लोग वो काम चल जाता है। लाइक यू आर मेंट टू बी फेलियर इन दैट सिचुएशन, और फिर आप नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आप अपने आप को, लाइक जब भी इस तरह का मौका आता है ना, स्टार्ट सेइंग दैट यू आर बीइंग कॉशियस। डोंट से कि यार लाइक मैं, मेरा अंदर ये फेयर फेयर नहीं है, वो आप कॉशियस हो रहे होते हो। और ये हर चीज के अंदर, जो भी चीज आप पहली दफा करते हो, आप बहुत ज्यादा कॉशियस होते हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो फेयर नहीं होता, वो आपको ना कह रहा होता है यार ये तूने पहले नहीं किया, आर यू श्योर। दिमाग कहता है यार ये तूने पहले नहीं किया कभी, आर यू श्योर कि तू ये करना चाहता है, आर यू श्योर कि तू क्या कहते हैं स्टार्टअप में काम करना चाहता है, तूने पहले तो नहीं किया कभी। आर यू श्योर कि हाँ। यार तू एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। आर यू श्योर तू मतलब तूने देखा है कि यार तेरे पास डिफरेंट कहानियां हैं, वो चीज़ें नहीं चलती। यानी कि ये बिजनेस नहीं चल पाता, लोगों से नहीं कर पाते, 90% फेलियर रेट है, तुझे पता है स्टार्टअप्स का इस तरह से होता है, और ये वो सारी चीज़ें। आर यू श्योर। तो आप अपने दिमाग को कहते हैं यार नहीं, लाइक आई एम बीइंग कॉशियस, बिकॉज अगर मैं इधर ही रहा आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ये हर कोई जानता है कि यार कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो होते हैं, वो उनकी लाइफ बेशक स्टेडी रहती है उनके, यानी कि इनकम वगैरह, बट जो उनकी लर्निंग जो है ना डिफरेंट चीज़ों की, वो उतनी ज़्यादा रिच नहीं होती जितनी एक स्टार्टअप पे काम करने वालों की होती है। खैर तो अब काफ़ी डिफरेंट तरफ निकल रहा हूँ मैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, और कॉशियस रहना, और क्या कहते हैं फेयर होना, ये आप अपने आप को खुद जैसे कहते हैं ना, बताओ। आप आपको अपने आप को खुद बताना होता है कि यार आर यू बीइंग फेयरफुल और आर यू बीइंग कॉशियस। और आई थिंक सही है। telling yourself that you're being cautious gives you more of an edge than telling yourself that you're being fearful. नाइस। सही है। और क्या कहते हैं, अब जो लोग डरते हैं कि अगला हमें जज करेगा या फिर इस वजह से कुछ नहीं करते, तो लाइक ये भी तो एक जेन्युइन थिंग है, होती है यार सोसाइटी में। ये आई थिंक मेरे ख्याल से फेयर के अंदर ना ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ फेयर होते हैं ना। एक तो फेयर होता है कि यार आपको कोई जज करेगा, एक फेयर होता है आपका फेलियर होने का, एक फेयर होता है आपका कि अपनी ही नजरों में आप गिर जाओगे, वही फेलियर वाला ही बात हो गई, ठीक है। एक इस तरह या से बहुत, रिजेक्शन मिल जाएगी आपको कि आप आपको रिजेक्ट हो रिजेक्शन मिल जाओगे। जाएगी, ठीक है। इस तरह के ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर्स होते हैं, और आपको हर किसी से ना डिफरेंटली डील करना होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके अंदर सोसाइटी ने डाली हुई होती हैं। अच्छा, अब ये होता है कि एक बंदा, तुम मुझे खुद बताओ, अगर जब तुम जाओगे ना क्या कहते हैं ऐसे लोगों के अंदर के जो ऑलरेडी हाईली अचीव्ड होंगे, उधर जब तुम फेल होगे ना, तो तुम हाँ। डिफरेंटली फील करोगे। और हाँ। जहां पर लोग ऑलरेडी फेलियर है ना, वहां पर तुम फेल होगे तो तुम डिफरेंटली फील करोगे। हाँ। ये एक बड़ा डिफरेंस आता है। तो यार इस वजह से ना यू हैव टू, लाइक जब आप ऐसे लोगों में कि जो ऑलरेडी काफी फेल होकर काफी ऊपर पहुंचे हुए हैं ना, आप उनके साथ फेल उनके सामने फेल होगे ना, तो वो आपको पुल पुल बैक करेंगे। इसलिए अपने आपको ना, आपको ऐसी पुल बैक है उनको, आपको क्या नाम है, एनकरेज बकअप करेंगे, करेंगे। बकअप करेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। जो लोग ऑलरेडी खुद कुछ नहीं कर सके ना, उनके साथ अगर वो आप फेल आपको। होगे ना, वो आपको कहेंगे यार मैंने कहा था ना तुझे। ये हाँ, ये है। वो चीजें ना उसके फर्दर। अलावा मुझे लगता है यार, ट्राई करने से जो ये होता है ना कि अगले जज करेंगे, जैसे वही कहते हैं ना कि जैसे सबसे ज्यादा तो बेचारे नौकरी पे सारे वो कर रहे होते हैं। यानी मतलब अब लोग उन नौकरियों पे अप्लाई ही नहीं करते जो उन्हें लगता है कि वो हमारे से ना ऊपर की नौकरी है। हाँ मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है वो शायद इसी चीज से डरते हैं कि यार उन्हें लगता है कि अगला हमें जज कर लेगा, हम जाएंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। उन्हें ये नहीं समझ आती कि दुनिया के पास ना आपको जज करने के लिए ना वक्त नहीं है। दुनिया आपको देखेगी और आपको छोड़ देगी। आपको जज सिर्फ कौन लोग करता है, जो आपके आसपास के लोग हैं। और जिस तरह होता है कि अब पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग में लोग इसी तरह से डरते हैं, मैं भी बहुत डरता हूँ। हम सबका कहीं ना कहीं फेयर होता है कि हम उन लोगों के सामने भी बोलने से झिझक जाते हैं जो हमें जानते भी नहीं और जिन्होंने उसके बाद भी हमें नहीं जानना। हम उनसे भी डर रहे होते हैं यार, ये क्योंकि तुमने हमें बड़ी यही अच्छी डर बात, तुमने क्योंकि यही एक ही हमें डर बात होता है की। हाँ कि ना ये हमें जज करेंगे यार। दुनिया के पास टाइम नहीं है। और आप इसका सबसे बेस्ट वे पता है क्या होता है? बेस्ट वे होता है कि ना लोग वही हैं जो आप हो। ठीक है, आप सोचो, एक बंदा होगा आपके सामने बोल रहा होगा जो अननोन होगा। वो बोलेगा, आप कहोगे यार, आप उसकी छोटी छोटी बातों में नक्श निकालोगे, आप कहोगे अच्छा ठीक है नहीं इसने सही बोला।
उसके बाद आप चल पड़ोगे। आपके पास बाद आपके जहन में दूसरी दफा उस बंदे का ना नाम आएगा, ना शक्ल आएगी, यू जस्ट मूव डाउन। लाइक आप सोचो, आप कोई रिक्रूटमेंट मैनेजर हो, आपके पास टन्स ऑफ सीवीज हैं, आपने देखनी है सीरीज, आपने कहना है, आपने देखना है, 2 सेकंड देखना है, उसके बाद आपने स्वाइप लेफ्ट कर देना है। ठीक है, आपने कहना है ये नहीं मेरी मेरी जॉब क्राइटेरिया पे आता। ठीक है, अगर आपकी भी स्वाइप लेफ्ट हो गई तो इसका मतलब है क्या, मतलब आपका कोई फेलियर है? आपको भी अगर वही सिस्टम जनरेटेड ईमेल आ गई, लाइक वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाली, तो आपने क्यों डरना है? आप अप्लाई करो, आप अप्लाई करो, आप स्टार्टअप्स में घुसने की कोशिश करो, आप कुछ भी करो, लाइक बिजनेस करने की कोशिश करो, ट्रैवल करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, लेकिन ये जहन में रखो कि लोग आपको जज एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, लेकिन अगर आप उस जजमेंट के डर से कुछ नहीं करोगे तो वो जो चीज होगी ना, वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगी, वो आपको अफेक्ट करेगी हमेशा के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस बात से ना मुझे एक इतनी बड़ी कमाल की चीज पता चल, लाइक मुझे मुझे एक लाइक रियलाइजेशन हुई है कि लोग ना वही आपको जज करते हैं, या वही आपको लोग कुछ बोलते हैं जो जिनको लगता है कि उन्होंने आपको फिगर आउट कर लिया है। हम्म। उनको लगता है कि यार दे नो यू। हम्म। उनको लगता है कि यार लाइक यार ये बंदा इस तरह का है, ये इस तरह करता है तो इस तरह से हो जाएगा, और ये फेल हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो हम्म। इसीलिए ना कोई भी नया बंदा ना आपको कभी भी क्यों नहीं करता जज, या क्यों आपको नहीं कहता कि फेल, क्योंकि वो क्यूरियस होता है। सो इफ समबडी इज क्यूरियस, अगर कोई क्यूरियस होता है ना, हम्म। वो कभी भी, और क्यूरियस लोग हमेशा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, तो ये लाइक अपने क्यूरियस लोगों को ना, अपने आप को ना क्यूरियस लोगों से ना सराउंड रखा करो। कि वो ये होता है कि यार वो कभी भी ना फॉरेन जजमेंट पे नहीं आते, वो कहते हैं यार लेट्स सी, लेट्स ट्राई, लेट्स सी क्या बनता है, करके देखते हैं क्या बनता है, यार कर तो सही, लेट्स सी, अगर नहीं होगा नहीं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं। अक्सर दोस्त हमारे कुछ एक आध ऐसा होता है ना, यार तू कर तो सही, देखा जाएगा फिर जो हम्म। होगा। ये अक्सर ये एटीट्यूड होता है कुछ ग्रुप्स के अंदर, तुम्हारे भी स्कूल हम्म। यूनिवर्सिटी में रहे होंगे, और एक हमारे भी रहे, कि वो कहते हैं यार करते हैं ना यार, देखते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे ना, ट्राई तो करते हैं। जो ये एटीट्यूड होता है ना, आई थिंक ये बहुत लाइक इट गोज अ लॉन्ग वे। आप बहुत चीजें सीखते हो इस एटीट्यूड के साथ। ऑफ कोर्स इसको लोग नेगेटिव साइड पे भी लेकर जाते हैं, बट कीपिंग इट पॉजिटिव, कि ये आप जो ये वाला एटीट्यूड होता है ना, ये भी आपको काफी ज्यादा ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड रखो, और खुद भी ऐसा हम्म। एटीट्यूड रखो कि जस्ट बी हाँ। क्यूरियस। और वही ना, उसके अलावा मुझे लगता है लोग कहते हैं भाई इट्स योर चॉइस टू चूज योर अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है इट इज ऑल्सो आवर चॉइस टू चूज आवर फेयर। हमने खुद अपना फेयर चूज करना है, हमने किस चीज से डरना है, किससे नहीं डरना। जब अपॉर्चुनिटी को हमने खुद चूज करना है, तो जो हमारे फेयर है वो भी तो हम खुद चूज करेंगे ना, कि हाँ, हमने इस चीज से डरना है, इससे नहीं डरना। मुझे लगता है ब्रेन जो है ना, ब्रेन को आपको पागल बनाना पड़ता है हर वक्त। हर वक्त। जिस चीज से आप ब्रेन को कहोगे डरना है, वो डरेगा। जिसको आप हम्म। कहोगे नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना, वो नहीं डरेगा। अच्छा, और वही बात है मेरे ना। ख्याल से ना आपका ब्रेन जो है ना, वो चाहता है कि उसको कोई एक डर की चीज मिले। आप उसको बड़ा डर दो, छोटी छोटी चीजों से नहीं, आप उससे कहो कि यार हाँ, आप ना चीजों को फ्लिप कर सकते हो। यार यू लाइक, डरो उस दिन से कि जब तुम एक नॉर्मल इंसान हो, डरो उस दिन से कि जब तुम एक रेगुलर बंदे हो, एक बुढ़े बुढ़े पड़े हुए हो, और तुमने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, डरो उस दिन से। लाइक शेप करो, मेरे ख्याल से शेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रोज सुबह उठ रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो इस डर से कि यार मैं बेकार हो जाऊंगा, मैं अपाहिज हो जाऊंगा अगर मैंने ना किया अभी तक। इसी तरह से वही आप तो रोज अपने आप को टॉपिक एजुकेट चूज कर रहे कर हो, लिया आप रोजाना ना। कोई छोटी सी एक पेज पढ़ रहे हो बुक का, जस्ट टू मेक श्योर कि यार मैं जाहिल ना रह जाऊं। ये डर है। हम्म। अपने डर ना और खुद चेंज करो, डर डर हाँ। होना जरूरी है, डर रखो हाँ अपने। एग्जैक्ट, ठीक है, वही है, आप पॉजिटिव डर डर को एक होना नया नाम चाहिए। दे दो। यार मेरे मसल्स नहीं होंगे, मुझे डर है कि यार मेरे ना शोल्डर्स अच्छे नहीं बने हुए होंगे, तो मैं कैसे हम्म। किस तरह से प्यारा दिखूंगा। ये मुझे डर है कि यार मैं अपनी बेस्ट फॉर्म में ना दिख रहा हूँ, ये डर है मेरा। हम्म। ठीक है, तो इस उसके तरह अलावा एक चीज है, हम बचपन से भी सीख सकते हैं, जो मेरे जहन में आई। बचपन में हमें सबसे कम डर उन कामों में लगता था जो हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होते थे और मजे के होते थे। मतलब वही। अगर हमें सबसे कम डर हमें उस चीज में लगता था, वरना हम हर हाँ। चीज से डरते थे, हर चीज से डरते थे कि कोई मारेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हम जो काम हमारे लिए सबसे, जिसमें हमें एड्रेनलिन रश मिलता था ना, उसमें वो हम फिर चपेड़े भी खा लेंगे ना, हाँ वो, लेकिन हम वो करेंगे जरूर, हाँ, क्योंकि माँ वो बाप से हमारे लिए वैसे डर रहे हैं, एक्साइटिंग है। हम माँ बाप से हाँ। वैसे डर रहे हैं, ओ यार ये नहीं बताना, वो नहीं बताना, हाँ। लेकिन एक चीज है जिसके अंदर मजा आ रहा है ना, अब ये है कि अब माँ बाप चपेड़े भी मारे, हाँ। अब पता भी तो चल जाए तो मुझे अब लगता है देख कि लेंगे। आपको किसी चीज में डर है ना, हाँ। तो उसकी अगर लेट से किसी डिसीजन लेने में डर है, या किसी से कोई बात करने में डर है, तो हमेशा ना जो उसके कॉन्सिक्वेंस की
एक्साइटिंग साइड है ना उसको जहन में लाओ, कि भाई अगर मैं ये चीज कर लूंगा ना, हम्म। तो यार वो जो मुझे एड्रेनलिन रश मिलेगा ना, जो वो मुझे एक्साइटमेंट होगी। सही है। हाँ अब जैसे ये है ना, तो वो फिर अब डर, अब जैसे ये ना लोग क्या, लोग जी जैसे कहीं बाहर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब वो यही सोचता रहता है कि यार मैं आगे जाके वहां फंस जाऊंगा, मैं वो होऊंगा। आप बाहर जाने के एक्साइटिंग साइड्स को लेके चलो ना, कि हाँ। यार मैं दुनिया भी घूमूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। आप लेटरल साइड को देखो, उसकी जो ब्राइटर साइड है और जो एक्साइटिंग साइड है, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं एक्साइटेड फील करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है दिमाग को हम इसी तरह सिर्फ वो काम डाउन कर सकते हैं फेयर के उसमें, कि हम किसी भी डिसीजन के आउटकम की एक्साइटिंग साइड देखें, कि यार ये मुझे एक्साइट करेगी। यार अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ऑलवेज थिंक अबाउट द एंड प्रोडक्ट, नॉट द लाइक। जब आप किसी बड़ी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, आपको डर लग रहा होता है। लाइक वो कहते हैं ना, व्हाट इफ इट्स लाइक इट डिडंट वर्क आउट, तो ट्राई करो व्हाट इफ इट वर्कआउट। तो अगर ये हो गया काम तो क्या होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो कि यार ये अगर अगर ये काम हो गया तो क्या होगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि ना कि आप एक फैमिली सपोर्ट कर रहे हो और उसके बाद आप अपनी जॉब छोड़ के थोड़ी सी सेविंग्स के साथ, 6 महीने की सेविंग्स के साथ है ना, आप बिजनेस के अंदर जंप कर लेते हो। हर चीज़ के डिफरेंट तरीके होते हैं करने के। अ, हम्म, जो आप सोच रहे हो वो सबसे ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट हो। कंसल्ट विद अदर्स एज वेल। इसमें इस तरह जो जो कुछ डर, जो वही बात है, डिफरेंशिएट बिटवीन फेयरफुल एंड कॉशियस। ये लाइक हाँ फेयर और कॉशन के दरमियान में ना आपको जरा ध्यान रखना पड़ता है। वही ना आपका, आपने वही है कि आपने जो आप एहतियात की चीजें हैं वो तो आपने पूरी रखनी है। हम्म। लेकिन वही है जिसमें आपको लगता है ना कि रिस्क, इंसान पूरी जिंदगी एक ही काम करता है, वो हर चीज में रिस्क मिटिगेट कर रहा होता है। यस यस। तो आप रिस्क मिटिगेट की जितनी कोशिश कर सकते हो करो। लेकिन ये है ना कि डिसीजन तो अल्टीमेट लेना है ना, तो जब डिसीजन लेना है तो उस पे फिर ये है कि उसमें डरना कम करने के लिए ब्रेन को जो है ना थोड़ा सा आपको अच्छा, वैसे समझाना डरना पड़ेगा। कभी कभार ना, डर डर आपको बड़ा लॉजिकल भी बना देता है। आप नॉर्मली इलॉजिकल काम करते रहते हो पूरे टाइम, लेकिन ना कभी हम्म, जब भी आप कोई काम की चीज आती है ना, वहां पर डर आपको वो बना देता है कि यार हम्म, आई थिंक अभी अभी करना सही नहीं रहेगा, बाद में कर लेंगे। अभी अभी ये चीज, हालांकि जो आपकी सिचुएशन है उसके लिहाज से लग रहा है कि यार यू कैन डू इट, बट देन यू रियलाइज नहीं यार, आ, अभी ना लॉजिकल टाइम नहीं है ये काम करने का, थोड़ा सा हम्म, डिफरेंट टाइम ले लेते हैं। इस तरह की चीजें भी होती हैं। बट ये यानी कि इस तरह, या आप इस तरह से ना डिसाइड लाइक अपनी ना, ट्राई टू बी लाइक लॉजिक, लाइक अगर आप लॉजिकली भी देख लो ना इस चीज को, तो भी हम्म, अगर आप अनबायस्ड होकर चीजें देखते हो तो आप उसी रिजल्ट पे पहुंचोगे जिस पे आप नॉर्मली पहुंचते हो। तो इसलिए जस्ट फेयर फिगर आउट करो कि आपके फेयर क्या है, एंड देन ट्राई टू क्रिएट सिस्टम्स अराउंड इट, कि यार अगर मुझे इस चीज का फेयर है ना, तो मैंने चीजों को इस तरह से लेकर चलना है। ठीक है। हम्म, हर किसी के होते हैं वो, ऑब्वियसली। मैं जैसे मुझे होता है कि यार मैंने मुझे मुझे पर्सनली मुझे बड़ा डर है कि यार मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, हम्म, मुझे बड़ा शौक है करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। अब वो फेयर ऑफ फेलियर भी है उसके अंदर, फेयर ऑफ और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फेयर है कि यार मैंने फैमिली एक क्या कहते हैं फीड करनी है, तो मैं अगर नहीं कर सका तो ये लाइक ये इस तरह की चीजें हैं जो बंदे के डिसीजंस वगैरह को आई थिंक अफेक्ट कर सकती हैं। हम्म। हाँ नहीं सही है, वही बंदा है कि उसके अराउंड सिस्टम बिल्ड करें कि आप वही है, अल्टीमेटली आप रिस्क मिटिगेट कर रहे होते हो बाकी मैं उसके। आई थिंक हम लोग वी हैव कम टू एन एंड, लाइक ऑलमोस्ट एन एंड ऑफ दिस हाँ। टॉक। तो मैं बस यही यही कहूंगा कि यार देखो, जो डर होता है ना वो हमेशा रहता है। वो एक चीज का नहीं होगा तो दूसरी चीज का होगा। हम्म, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आप ना डर डिफरेंट, लाइक डर की डेफिनेशन अपने लिए, डेफिनेशन चेंज नहीं करो, डरो, लेकिन ना उसके लिए चीज डिफरेंट रख लो। वही हाँ। कि आप लाइक इस चीज से डरने लग जाओ कि यार मैं अगर एक पेज रोज का नहीं पढ़ूंगा तो मैं अनएजुकेटेड रह जाऊंगा, या मैं एक पुशअप रोज का नहीं करूंगा तो मैं आ, मेरी जो लाइफ स्पैन है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। लोग, तो इस तरह की चीजें आपको मेरे ख्याल से करनी, इंसान को करनी चाहिए कि वो अपने डर को हाँ चैनलाइज करें चैनलाइज करे। पॉजिटिव चीजों में। हाँ थिंक या मेरी तरफ ठीक से है। तो आई थिंक यही मेरे लास्ट लास्ट कमेंट होंगे कि हाँ नाइस, ठीक है, ये वाली हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक इसमें से यही टेक अवे है कि आपने जो है अपने फेयर को चूज करने हैं। उसके बाद यही है कि फेयर से ज़्यादा आपको यही दिमाग को बताना है कि आप सिर्फ एहतियात कर रहे हो, आप डर नहीं रहे।
और फिर जो है फिर उसके अराउंड डिसीजंस लेने हैं। यस। ग्रेट। चीज़ें आज मेरे ख्याल से ओवरऑल इट वाज गुड। दरमियान में हमारे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए और काफ़ी हाँ, अच्छी रियलाइजेशंस हुई, जो कि हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं ये चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। आज के हाँ, लिए बाकी आप हमें बताएं, क्योंकि हमें भी पता है इसमें भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेंगी, हमें भी खुद भी रियलाइजेशन है कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हम बस हैप्पैज़र्डली बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रोज़ बात करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बस चीज़ें बेहतर हों। मेरे ख्याल से ना एक चीज बहुत मुझे लगता है कि ये, क्योंकि ना अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड करते हो ना, तो नाउ हम्म, यू विल नॉट बी एबल टू शेयर योर रियल इमोशंस एंड योर रियल स्टोरीज उस तरह से जिस तरह से आप चाहते हो। तो आहिस्ता हम्म, आहिस्ता ना ये चीजें ना रिफाइन होंगी। हम लोग बेटर हाँ, वर्ड्स, बेटर सेंटेंसेस, बेटर क्या कहते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप हम्म, अगर बहुत हम्म, ज्यादा डॉक्यूमेंट करते हो ना चीजों को, तो वो भी चीज हाँ, आ, उस तरह का इफेक्ट नहीं रखती, मुझे जो लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। तो बट आई नहीं थिंक विद ऐसा टाइम है। ये चीजें बेहतर होंगी। हाँ, हम। नहीं वो पेस हम पकड़ेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, और ऑब्वियसली अभी हमने अपना भी दिमाग जरा पढ़ाई में लगाना है। थोड़ा हाँ। पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया होगा कि चीज़ें किस तरह से हैं, दुनिया क्या सोच रही है। हमें yes। अभी करंट सिचुएशन का नहीं पता, हमने करंट अफेयर्स पे भी आज तक कोई बात नहीं की। तो हाँ, करेंगे। वो तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट है। वो करनी है। करंट अफेयर्स पे मेरा मेरा एक डिफरेंट लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ, लेकिन वही है कि हमने ऑब्वियसली जो यही कोशिश करेंगे आगे, अगर करंट अफेयर्स पे बात भी करें, उन टॉपिक्स पे बात करें जिन पे दुनिया नहीं कर रही करंट अफेयर्स पे। क्योंकि यूजली पॉलिटिक्स, इमरान खान, ईरान यूएस वॉर, उस पे इतने लोगों का हमसे कहीं बेहतर इंसाइट है, सब कुछ हमसे बहुत वो तो बेहतर है। डेफिनेटली। हाँ, और उस पे करने का कोई फायदा नहीं, तो ऐसा कोई चीज़ हम लाएंगे जिसमें और दुनिया जिसके बारे में जो कि करंट अफेयर्स भी हो और पूरी दुनिया उसको देख भी ना रही हो। यस। चलो ठीक है ग्रेट। फिर। बेहतरीन, चलो बहुत शुक्रिया यार। अपना ख्याल सही है। रखना। मिलते हैं फिर कल। ओ, ओके। ओके, चलो अल्लाह हाफ़िज़।